हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर। इससे पहले हम रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बहुत सारी रेखाओं के बारे में सीखा था। उन रेखाओं से बनने वाले कोण कैसे बराबर होते हैं, किनका योग या किनका सम 180 डिग्री होता है, ये हमने सीखा था। और दूसरा, बहुत सारे कोणों के बारे में भी हमने सीखा था कि किन किन तरह के कोण होते हैं। अब उन कोणों से बनने वाले जो त्रिभुज हैं, उन त्रिभुजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और कुछ नए कंसेप्ट हैं जो हम इसमें सीखेंगे। बढ़ते हैं आगे कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम त्रिभुज का परिचय देखेंगे कि त्रिभुज है क्या, और दूसरा त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर ये बनाया भी हुआ है, इसको देखेंगे। इसमें न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कुछ तो सुने सुने से लग रहे हैं, जैसे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। इन कोणों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ में त्रिभुज आ गया। अब ये त्रिभुज कैसे बना रहे हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। दूसरा, ये कुछ नीचे हमारे पास दिए हुए कुछ अलग है, इसके बारे में हम सीखेंगे कि समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज है क्या। सबसे पहले हमारे पास है त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें हमारे पास 6 प्रकार के जो त्रिभुज हैं, ये भी 2 आधारों पे जो है बांटे गए हैं। यहाँ से दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज हैं वो, और कोण के आधार पर त्रिभुज हैं वो। भुजाओं और कोण के आधार पे त्रिभुज। कोण नाम से पता चल रहा है, जिसके आगे कोण लगा हुआ है, ये कोण के आधार पर है। और भुजाओं के आधार पर हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इनके बारे में सीखेंगे। और दूसरा, कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ इन तीन त्रिभुजों के बारे में, जो कि है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है त्रिभुज का परिचय। त्रिभुज सबको पता है 3 भुजाओं से बनने वाला। जो 3 भुजाओं से बनने वाली जो आकृति होती है, वो हमारे पास त्रिभुज होती है, जो कैसे भी हो सकती है। ये तो मैंने सिंपल बनाया हुआ है, इस किसी भी तरीके से हम किसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से है या ये इस तरीके से है, कैसे भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास त्रिभुज की 3 सरल रेखा खंडों से घिरी एक बंद ज्यामितीय आकृति है, जिसकी 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये हम कर चुके हैं 6 इससे पहले वाले चैप्टर में, जो हमने रेखा और कोण किया था। उसमें मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बारे में देखेंगे। त्रिभुज जो है हमारे पास, ये जो कोने दिख रहे हैं हमें, ये जो कोने हमें नज़र आ रहे हैं, इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, शीर्ष। ये हमारे पास क्या है, शीर्ष है। जो कोने होते हैं उनको शीर्ष बोला जाता है। और ये हमारे पास ये कोण है। ठीक है, ये हमारे पास कोण है, जो 2 आसन भुजाओं को मिलके बना रहा है। कोण हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में, जो 2 आसन भुजाओं के बीच में जो बनता है उसको कोण कहा जाता है। और जो ये भुजाएं हैं, ये जो इनसे मिलके, जिनसे हमारे पास ये त्रिभुज बना है, 3 भुजाओं से मिलकर ये त्रिभुज बनता है। मतलब कि 3 भुजाओं की एक क्लोज फिगर जिसको हम कह सकते हैं, बंद आकृति जिसको हम कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, त्रिभुज होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे पहला त्रिभुज हमारे पास क्या था, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जैसे कि हमारे पास सम, नाम से ही देखेंगे हम, इसमें नाम से ही देखेंगे, इसमें सम मतलब समान, समान सारी भुजाएं जिसके समान हो। सम मतलब कि समान, की परिभाषा यह है इसकी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री का कैसे होता है वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले तो इसको देखेंगे कि ये हमारे पास तीनों भुजाएं
बराबर आ रही हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज की। इसके गुण भी देख लेते हैं क्या है। तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई समान होती है। अब माध्यिकाएं हमने पढ़ी है, मीडियन जिसको हम कहते हैं, इस तरीके से जो हम बनाते हैं इसके बीच में ये माध्यिकाएं होती हैं, इनकी लंबाई भी समान होती है और तीनों ऊंचाई की लंबाई भी समान होती है। अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर बनाऊं जो कि हमारे पास वो भी 90 डिग्री बनता है, ये इस तरीके से, यहाँ 90 डिग्री का जो बनाते हैं ये भी हमारे पास समान होती है। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं। इसके साथ अगर इसके जो कोणों की बात की गई है, जो हमारे पास क्या है कि तीनों कोणों का योग 60 डिग्री, तीनों कोण जो है 60 डिग्री के हैं। कैसे? क्योंकि अगर मैं एक कोण को x मान लेती हूँ, मान लो मैंने इसको x मान लिया, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तीनों कोणों का योग अभी मैंने बताया क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, मतलब x प्लस x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स 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 3x हो गए 180 डिग्री, जिससे x हमारे पास क्या आ गया 180/3, जो कि 60 डिग्री आ गया। और तीनों ही x है तो तीनों कितने के हो गए 60-60 डिग्री के हो गए। मतलब कि समबाहु त्रिभुज जो है, समबाहु मतलब कि समान भुजाओं वाला, जिसकी समान भुजाएं हो वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है, जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट त्रिभुज पे, जो कि हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे तो ये इसकी स्पेलिंग इस तरीके से लिखी जाएगी, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। समद्विबाहु, इस तरीके से लिखा जाता है ये समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पहले था समबाहु मतलब कि समान भुजाएं, यहाँ समद्विबाहु है, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब जो है ये जो द्वि है, इस द्वि का मतलब हमारे पास है दो, ये इसका मतलब हमारे पास है दो, दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज समद्विबाहु। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी परिभाषा कि समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी कम से कम दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसके गुणधर्मों के में यह शामिल है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये एक प्रमेय है, एक थ्योरम है, जिसको हम आगे करेंगे कि समान भुजाएं हैं तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, जिसकी दो समान भुजाएं होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ आकृति में भी दिया हुआ है, अगर मैं जनरली एक साइड में बना देती हूँ, इधर ये हमारे पास है, कोई भी दो भुजाएं बराबर, ये वाली भी हो सकती है, ठीक है, या फिर ये वाली भी हो सकती है, या फिर ये वाली भी हो सकती है। कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वो हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास ये आकृति है, इसमें ध्यान देंगे, ये जो बनी हुई है साइड में, इसमें हमारे पास देखेंगे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ए बोली गई है, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। और नीचे हमारे पास ये अलग भुजा दे रखी है बी। इसमें एक लंब भी बनाया गया है, लंब मैंने बताया था, जो कि बिल्कुल सीधा होता है एक रेखा पे, परपेंडिकुलर भी जिसको हम कहते हैं, और वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे यहाँ पे बना रहा है, ये लंब बना रहा है, जो कि इसकी ऊंचाई बोली गई है, और इसको ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ये नहीं है कि सारे ही लंब किसी तीसरी भुजाओं को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं वो सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज में या फिर समबाहु त्रिभुज में ही होता है, क्योंकि इसकी जो ये भुजाएं हैं ये बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास है विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज जिसको हम स्केलर ट्रायंगल भी कहते हैं, मैंने बाकी भी नहीं बताया कि क्या क्या होते हैं, मैं उसको भी एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है।
और नेक्स्ट हमारे पास जो हमने समद्विबाहु पढ़ा है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज को हम स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं। स्केलन ट्रायंगल क्या है? विषम बाहु, विषम मतलब कि कोई भी भुजा बराबर नहीं। समबाहु मतलब कि सारी भुजाएं बराबर। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, दो समान भुजाएं। समद्विबाहु मतलब कि दो समान भुजाएं समान, मतलब कि दो भुजाएं बराबर। विषम बाहु त्रिभुज स्केलन ट्रायंगल मतलब कि कोई भुजा बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी इसकी। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। तीनों कोण भी भिन्न होते हैं, इसके तीनों कोण भी अलग होंगे। तीनों ही कोण हमारे पास, ये वाला कोण अलग, ये कोण अलग और ये कोण अलग। कोई भी कोण बराबर नहीं होता, ना ही कोई हमारे पास इसकी भुजा बराबर होती है। तीनों ही कोण अलग होते हैं, लेकिन तीनों कोणों का योग तो 180 रहेगा भाई। अब मैंने जो बात की थी, क्या सभी लंब त्रिभुज पे जो है, क्या त्रिभुज पे बनने वाले सभी लंब दो बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं तीसरी रेखा को? नहीं, वो यहाँ पे लागू होता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे लंब बनाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लंब ड्रॉ करती हूँ जो कि हमारे पास इस तरीके से बने, ये क्या ये इसको इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहा है? ये देखो, वो साफ ही नज़र आ रहा है कि नहीं? अगर मैं, ये है लंब की बात, इसको हम बोलते हैं लंब, जो कि 90 डिग्री पर बनता है, ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसके अलावा होती है माध्यिका, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, वो भी यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके अंदर क्या है, माध्यिका हमारे पास जो होती है इस तरीके से, जो तीसरी रेखा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये इस तरीके से। जो माध्यिका, इसको बोलते हैं माध्यिका। इसमें हमारे पास ये हिस्सा इसके बराबर होता है, क्योंकि वो माध्य, मीडियन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मीडियन माध्यिका, जो उसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ते हुए जा रही है, तो तीसरी रेखा को वो दो बराबर हिस्सों में तोड़ते हुए जाएगी। ये हमारे पास है विषम बाहु त्रिभुज। आज हमने तीन भुजाओं के बारे में सीखा, तीन भुजाओं के त्रिभुज। अभी भुजाओं के आधार पे हमने त्रिभुज किए हैं आज। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कोणों के आधार पे त्रिभुज कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।